बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. Welcome to my English class. Your teacher Miss Fatima here. Assalamualaikum students, hope you will be well. So today we are going to do the poem A Heritage of Trees. Heritage जिसको हम विरसा कहते हैं, यानी कि जो ऐसे जो हमारे पुराने बुजुर्ग जो हमारे लिए कोई चीज़ छोड़ देते हैं, वो अब तक उनकी वो ख़ुद तो चले जाते हैं लेकिन उनके बाद भी ये चीज़ जो है वो आगे कंटिन्यू चलती रहती है. दैट्स कॉल्ड हेरिटेज. अच्छा, यहाँ पे चूँकि ट्रीज़ का जिक्र है तो यू नो कि ट्रीज़ प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन डेली लाइफ. ठीक है, ट्री से हमें क्या मिलता है? ट्री से हमें फूड मिलता है, वी गेट ऑक्सीजन. ठीक है, फिर एडिशनल जो हमारी नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ है, लाइक वी गेट टूल्स. हमारी बहुत सी मेडिसिन बनती हैं जिसकी ट्रीज़ स्टेम से बनती हैं, फ्लावर से बनती हैं. ठीक है, फिर हमें ये शेल्टर देता है. जो लोग धूप से बचने के लिए बैठते हैं तो उनको ये शेल्टर भी प्रोवाइड करता है. ठीक है, मेडिसिन हो गई, टूल्स हो गई. ट्रीज़ की वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में. ठीक है, और जैसे जैसे दिन गुजरते हैं हमें मोर एंड मोर बेनिफिट्स जो है वो हम डिस्कवर करते रहते हैं कि ट्रीज़ से और क्या क्या चीज़ें हमें मिल सकते हैं. ठीक है, फिर क्या है, ट्रीज़ इट लुक्स ब्यूटिफुल. ठीक है, ट्रीज़ डेफिनेटली जो हमारा शेडिंग होता है उसको बैठने के नीचे बैठने से, जब व्हेन वी आर टायर्ड एंड वी फाइंड एनी टी ट्री, तो हम उसको नीचे हम उसके अंदर बैठ जाते हैं, अंडर द शेड हम बैठ जाते हैं, तो हमें बहुत सुकून मिलता है, बहुत ज़्यादा अच्छा हैप्पीनेस फील होती है. ठीक है, तो इन दिस वे इस पोम पूरा ही ट्रीज़ का जिक्र है कि बेसिकली जो ट्रीज़ हैं. अच्छा, ट्रीज़ कोई हमारे पास न्यू तो है नहीं. जो ट्रीज़ हमारे पास इतने सारे ट्रीज़ जिनको आप ग्रोन अप आज देखते हैं वो डेफिनेटली किसी पुराने ही वक्तों के लोगों ने जो है वो ट्रीज़ को लगाया हुआ है, और ये उन्हीं का फल है कि आज वो लोग तो नहीं हैं, लेकिन जो ट्रीज़ हैं वो आज तक इतने बड़े बड़े चल रहे हैं. बिकॉज ये ट्रीज़ जो हैं ये एक एक दो दो साल के तो ग्रोन होते नहीं हैं. काफ़ी हज़ारों साल पुराने दरख्त भी आपने अक्सर देखा होगा. हज़ारों साल पुराना बरगद का दरख्त है, लाखों साल पुराना ये दरख्त है, वो दरख्त है. तो ये सारा जो भी पुराने हमारे जो अच्छे लोग गुजरे हैं, ये सब उनकी जो मेहरबानियाँ हैं, जो आज हम जिन शेड्स में बैठते हैं, आज हमें इसकी वजह से मेडिसिन मिलती हैं, हमें शेल्टर मिलता है, फूड मिलता है, सब कुछ मिलता है. ठीक है, ओके, सो लेट्स बिगिन विद द पोम. Let's take the words meaning first. Attenuated, reduced in force or value, यानी कि बहुत ज़्यादा वीक हो जाना, इतनी स्ट्रॉन्ग ना रहना, स्ट्रेंथ इतनी ना रहना. ठीक है, हेरिटेज कहते हैं व्हाट इज़ और मे बी लेफ्ट टू अस बाय समवन हु हैज़ लिव्ड बिफोर. यानी कि फिर से जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, लैसरेटेड इज़ कट रफली, यानी कि बिल्कुल कटे पिटे होना. मोर पीसफुल शेड, यानी कि हेवन से यहाँ पर इसको जो है वो डिस्क्राइब किया गया है, तशबीह दी गई है. म्यूटिलेटेड, कट ऑफ, हैविंग लिम्स ब्रांचेस कट ऑफ. म्यूटिलेटेड कहते हैं कटा पिटा होना, यानी कि अलग अलग उसकी जो डंडियाँ हैं, उसकी ब्रांचेस हैं वो अलग हो जाना. रॉयल पैट्रनेज, द सपोर्ट गिवन टू अदर्स बाय अ रूलर. अच्छा, रॉयल पैट्रनेज का मतलब होता है किसी की सरपरस्ती में से, कि पुराने ज़माने में कोई शाही ख़ानदान की सरपरस्ती थी या किसी और बड़े की कोई सरपरस्ती होती है. ठीक है, इससे एक सपोर्ट देना. ठीक है, ट्रैजिक, सैड, डिस्ट्रेसिंग, यानी कि बहुत गमज़दा. शेरशाह, शेरशाह सूरी आपको नाम सुना होगा. एक बहुत ही पावरफुल अफ़गान के दौर में जो है वो नॉर्दर्न अफ़गानिस्तान के जो है वो एक हुक्मरान थे, हुक्मरानी करते थे यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट में. ठीक है, और फाउंडर ऑफ द सूर डायनेस्टी, और जो सूर की डायनेस्टी थी उस हुकूमत के ये बानी थे. So these were all the definitions of the words. Now let's start the poem. The poem is Heritage of Trees and it's written by David Hosberg. I saw a man attack a tree today. मैंने एक आदमी देखा. अच्छा, राइटर जो ऑथर हैं, जो पोइट हैं, वो क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं कि इस तरह से उन्होंने अपनी पोम स्टार्ट की है कि मैंने एक आदमी देखा जो कि एक ट्री पे अटैक कर रहा था. अटैक का मतलब डेफिनेटली अटैक कोई वैसे उस टाइप का तो होगा नहीं, यानी कि वो उसे कटिंग कर रहा होगा, काट रहा होगा. द रूट फ्रॉम पेशावर टू अटक, यानी कि जब मैं ट्रैवल कर रहा था उस रूट पे जो पेशावर से अटक को जाती है, तो मैंने देखा कि एक आदमी जो है वो ट्री पे हमला कर रहा था, उसे काट रहा था. About 20 miles along it, there you'll see a tragic sight. उससे कुछ 20 मील के फासले पे ये ट्रैजिक साइट, यानी कि जब अफसरदा जो साइट है काटने वाली, ये नज़र आएगी. A line of noble trees, mutilated branches ripped untimely from their trunks.
अ लाइन ऑफ नोबल ट्रीज़ यहाँ पे क्यों कहा गया है? ज़ाहिर है जो इतने सारे इसके बेनिफिट्स हैं ट्रीज़ के, हर लिहाज से ट्री हमारे लिए कितना यूज़फुल है, कितना हमारे लिए ये ब्लेसिंग है अल्लाह की तरफ से, तो इसको एक तरह से नोबल ही हम कहेंगे। तो ये जो पोर्ट है वो उसको नोबल ट्रीज़ की लाइन से इसको तशबीह दे रहा है। म्यूटिलेटेड ब्रांचेस स्ट्रिप्ड, यानी कि जो उसकी ब्रांचेस है वो भी टूटी फूटी सी हैं, कटी पिटी सी हैं, फटी फटी सी हैं। अनटाइमली फ्रॉम द ट्रंक्स, अनटाइमली फ्रॉम द ट्रंक्स यानी कि अपने वक्त से पहले ही वो ट्रंक से टूट चुकी हैं, या उनका भी वक्त नहीं है लेकिन उनकी केयर ही नहीं की गई है, इसलिए वो वक्त से पहले ही जो है वो निकल चुकी हैं ट्रंक से। द ट्रंक themselves wounded, lacerated, some live attenuated। ट्रंक्स जो है वो खुद क्या है, wounded यानी कि ज़ख्मी हैं, कटी हुई हैं, पिटी हुई हैं, बिल्कुल उनके अंदर कोई स्ट्रेंथ नहीं है, वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग नहीं है, बिल्कुल मुरझाई हुई हैं। Cripples, some have dyed their sides, browned by the suns, their scabs and scars। ठीक है, अच्छा, क्रिपल्स का मतलब भी सिवियरली डैमेज, यानी कि बहुत बुरी तरीके से डैमेज हुई हुई है, ज़ाहिर है धूप में उनकी कोई केयर नहीं की गई, उनको प्रॉपर शायद पानी नहीं दिया गया है, जब भी वो उस तरीके से उनके ज़ख़म हैं, ज़ख़म के स्कार्स एंड स्कैब एंड स्कार्स कहते हैं ज़ख़म को, और सन की वजह से ब्राउन हो गई, जो ये जो ट्रंक्स होते हैं वो ब्राउन ब्राउन से हो गए, जल गए हैं। डिफाई रिपेयर, जो कि रिपेयर नहीं हो सकते। Those noble trees planted long since by some sweet hand, वो नोबल ट्रीज़, वो जितने अच्छे दरख्त हैं वो बहुत काफ़ी अर्से पहले किसी अच्छे हाथों से उनको प्लांट किया गया था। शेर शाह अननोन और रॉयल पैट्रनेज, लेट देम कम नाउ फ्रॉम सम मोर पीसफुल शेड। अब पोइट ये कहता है, थोड़ा सा वो एंग्री है और ये कह रहा है कि शेर शाह जो उस ज़माने के क्योंकि ये अटक से पेशावर जाने वाली रोड पे जो है वो चूँकि ट्रैवल कर रहा था, ये जो शेर शाह थे अफ़गानिस्तान, तो ख़्याल वो यही कर रहा है पोइट कि उस ज़माने में जो शेर शाह थे अफ़गानिस्तान से, तो वो या किसी और ने, रॉयल पैटर्नेज ने किसी और सर की सरपरस्ती में जो है ये ट्रीज़ जो है वहाँ पे ग्रो किए गए होंगे। तो अब वो ये कहता है कि उनको अब आने दो, मोर पीसफुल शेड, यानी कि उसको उनको हेवन से, जन्नत से उनको आने दो यहाँ पे, टू लुक वंस मोर ऑन द लाइफ वक्त, ताकि वो देख सकें जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ये काम किया था, दरख्त लगाया था कुछ अच्छे कॉज के लिए, तो उस दरख्त का यहाँ पे क्या हाल करके रखा है, किसी ने इसकी कोई प्रॉपरली टेक केयर नहीं किया हुआ, प्रॉपरली इसका ख्याल नहीं किया हुआ है। ट्रीज़ फॉर द पीपल, लोगों के लिए उन्होंने दरख्त लगाया था, लेट ऑल एन्जॉय देम, उनको यहाँ पे आके इन्जॉय करने दो, हैक दम, कट दम अप, उनको यहाँ पे आके काटने दो, इनको लोगों को काटने दो, सो दैट द फायर्स ऑफ द वुड दैट कुक द विलेज फूड, ताकि जो विलेज में जो खाना है, गांव में जो लोग अक्सर जो मतलब मोस्टली जो यही होता है कि लकड़ियों को काट के और लकड़ियों से जो खाना बनाते हैं, तो वो लकड़ी यहाँ काट के बनाते हैं, जिसकी वजह से दरख्त की खूबसूरती जो है वो ख़राब हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, ज़िंदगी लाइफ ख़त्म हो जाती है। तो कहते हैं कि पोइट कहता है कि उनको आने दो, और शैल बर्न मोर हॉट, अब उनका जो खाना और ज़्यादा जो है वह गर्म पकेगा। ट्रीज़ आर आवर हेरिटेज एट ऐश सो होली, ट्रीज़ हमारा हेरिटेज है, हमारा विरसा है, और हमें इसका बहुत ख्याल रखना चाहिए। और जो इसकी ऐश है, यहाँ तक कि जो हम इसको जो जलते हैं, जो इसकी राख निकलती है, वो भी हमारे लिए बहुत मुक़द्दस है, बहुत होली है। ठीक है, तो दिस पोएम इज एडिड ओवर हियर, डेविड हॉसबर्ग इसके पोएट हैं। बेसिकली ट्रीज़ की इम्पोर्टेंस के बारे में ये उन्होंने बताया कि उनको काफ़ी गुस्सा है कि जिस तरीके से हमारे पुराने वक्तों के जो लोग थे, जो रॉयल थे, जो बादशाह थे, जो अच्छे लोग गुजर गए, जो इतनी मेहनत करके उन्होंने इतनी दिल से ट्रीज़ को यहाँ पे ग्रो किया, और आज उस ट्रीज़ का कोई देखने वाला कोई नहीं है, और ना ही यहाँ पे ट्रीज़ अब ग्रो करने का जो है अब यहाँ पे कोई रुझान है, एक लोग ना ग्रो करते हैं, बस जो पहले के लगे हुए हैं वही चीज़ जो है वो कंटिन्यूटी में जो है वो चल रही है। तो आई थिंक इट्स आवर ड्यूटी एज़ वेल कि हम एटलीस्ट अपने अपने हिस्से का एक एक ट्री तो हम ज़रूर ही प्लान करें। इससे एक तो हमारा जो ग्रीनरी है वो ज़्यादा और इंक्रीज़ होगी, हमारा जो कंट्री है वो और ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाएगा, और प्लस ये कि लोगों को इसके नीचे बैठने का और मौका मिलेगा, शेड मिल जाएगा, और जब तक ये हैं और हम रह न रहें, ये सदका जारिया होता है, और इसका जो है हमें सवाब भी बहुत ज़्यादा मिलेगा अभी भी और आखिर तक इंशाल्लाह ताला। सो होपफुली मस्ट हैव अंडरस्टूड द पोम। ठीक है, इन एंड में जो है आई एम गिविंग यू द वेब वर्ड्स, तो आप इसका वेब पेज बना लीजिएगा एंड डू सर्च द मीनिंग्स एज वेल फॉर द वर्ड्स। ठीक है, I'll see you in the next video for the exercises. Till then, take care. Allah Hafiz.